Good morning, students. I welcome you all in the political science class. Yes, students, we are discussing chapter Cold War. Under this chapter, under our previous parts, we have discussed regarding the meaning of Cold War and the reasons of Cold War, the impact of Cold War, and Warsaw Pact and NATO. Okay. Today we are going to discuss our next topic, that is the arms race. आर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आर्म्स का मतलब है हथियार। कि जितनी भी हमारी दो सुपर पावर्स थी जैसे यूएसए और यूएसएसआर, दोनों के बीच में क्या थी, आर्म्स रेस थी। ठीक है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की उनमें होड़ लगी हुई थी कि हमारे पास ज्यादा वेपन हो दूसरे से। ठीक है, ए मिसाइल गैप। द सोवियत यूनियन एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब इन 1949। जो सोवियत यूनियन था बेटा यूएसएसआर, उसने अपना सबसे पहला एटॉमिक बम कब बनाया, कब एक्सप्लोड करा, 1949 में। नाउ देयर वर टू न्यूक्लियर सुपर पावर। अब हमारे पास दो न्यूक्लियर सुपर पावर थी, जैसे हमने यूएसए और यूएसएसआर की बात करी। ठीक है, यूएस एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर इन एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। जो यूएसए एंड यूएसएसआर है, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया मिलकर काम करने का इन एलिमिनेटेड सर्टेन काइंड ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। Then they signed three agreements under this category, under this procedure. First one is LTBT. What is the full form of LTBT? Limited Test Ban Treaty in 5 August 1963. Now NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty. It get its sign on 1st July 1968. And Anti-Ballistic Missile Treaty. ठीक है, थ्री ट्रीटीज, थ्री एग्रीमेंट्स जो थे वो साइन करे गए बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, टू एलिमिनेट न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। विच ट्रीटीज? एलटीबीटी, एनपीटी जिसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो ये सारी ट्रीटीज जो है वो साइन करेंगे। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर यू कैन सी इन द मैप the countries in yellow color, they are the countries of first world, that is USA. And in red color, these are the countries of second world, USSR. And these are the third world countries in the green. Okay, you have to fill the map of world, and you have to fill the countries related to first world, second world, and third world. Okay, and paste it into your notebook. Okay, this is the map of the chapter. Now, challenge to bipolarity. बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि दो पोल्स हैं वर्ल्ड के। बाय का मतलब होता है टू। ठीक है, वर्ल्ड डेफिनेटली एट द टाइम वर्ल्ड वाज बाइपोलर, टू पावर्स वर देयर, है ना, यूएसए एंड यूएसएसआर। द बाइपोलैरिटी वाज चैलेंज्ड बाय द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। जो बाइपोलैरिटी थी, ठीक है, इट वाज ए चैलेंज बाय द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। जो नैम था उसने इनको चैलेंज किया बाइपोलैरिटी को, which provided the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option not to join the either alliance. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एशिया अफ्रीका के न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, अभी अभी डिकोलोनाइज्ड हुए थे, उनको एक थर्ड ऑप्शन दिया गया कि आपने किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना। ठीक है, ना तो यूएसए में या यूएसएसआर में, आपके लिए थर्ड ऑप्शन है नैम। ठीक है, नॉन अलाइंड कंट्रीज का एक ग्रुप था, आप उसमें इंक्लूड हो सकते हो। ठीक है, 5 फाउंडर मेंबर्स जो थे नैम के वो कौन कौन थे? यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रॉस टीटो। यूगोस्लाविया से कौन थे? जोसेफ ब्रॉस टीटो। इंडिया से जवाहरलाल नेहरू थे। इजिप्ट से लीडर थे गैमल अब्दुल नसीर। ठीक है, और इंडोनेशिया के कौन थे? सुकार्नो। और घाना के कौन थे? कुआमे कुमरा। ठीक है, तो ये नेम्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ये 5 हमारे पास पिलर्स हैं नैम के, जिन्होंने नैम को प्रमोट किया इन द इनिशियल डेज। द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। सबसे पहला नैम का जो समिट था वो कहाँ हुआ? बेलग्रेड में 1961 में। ठीक है, तो नैम का जो समिट था इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल कम टू ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था उसका ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके? कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज, की ये जो 5 कंट्रीज हैं जिनके लीडर्स के बारे में हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, घाना, इंडोनेशिया, इंडिया, ठीक है, यूगोस्लाविया, तो इनके 5 कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन हो। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग अरीनास।
और जो कोल्ड वॉर टेंशन है, ठीक है, उनको खत्म किया जाए और इनका अरीना जो है वो वाइड होने से बचाया जाए। द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्रीज इट टू द इंटरनेशनल अरीना। इंटरनेशनल अरीना पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी नई कंट्रीज जो थी, इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्रीज जो थी, ठीक है, वो शामिल हो गई। By 1960 there were 16 new African members in the UN. 1960 तक 16 न्यू मेंबर्स जो थे वो यूएन में आ गए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे नैम के जो हमने अभी डिस्कस करे हैं। तो अभी हमने देखे थे फाउंडर फिगर्स ऑफ नैम। फाउंडर फिगर्स जैसे 5 लीडर्स की हमने बात करी थी। फर्स्ट है जोसेफ ब्रॉस टीटो, ये प्रेसिडेंट है यूगोस्लाविया के थे। फॉट अगेंस्ट जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। कम्युनिस्ट थे। मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन एंड फोर्स यूनिटी इन यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में टीटो ने यूनिटी को लेके आए और कम्युनिज्म के खिलाफ थे, ठीक है। सोवियत यूनियन से कुछ डिस्टेंस इन्होंने बनाया हुआ था, सोवियत यूनियन से ज्यादा मतलब इनकी फेवर में नहीं थे, ओके। नेक्स्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। एशियन यूनिटी के लिए काम किया, डीकोलोनाइजेशन के लिए काम किया, डिसआर्मामेंट के लिए काम किया, ठीक है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए काम किया वर्ल्ड में। आगे है सुकार्नो, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, फ्रीडम स्ट्रगल भी लेड किया उन्होंने, ठीक है। एक्सपाउंस द कॉजेज ऑफ सोशलिज्म एंड एंटी इंपीरियलिज्म एंड ऑर्गेनाइज द बैंडम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी और मिलिट्री कोड को थ्रो कर दिया। नेक्स्ट है हमारा अब्दुल नसीर। अब्दुल नसीर बेटे रूल्ड इजिप्ट फ्रॉम 1952 to 1970, espoused the causes of Arab nationalism, socialism and anti-imperialism, nationalized the Suez Canal and leading to an international conflict in 1956। ये नसीर की सारी कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटा, ठीक है। नेशनलिज्म को प्रमोट किया, सोशलिज्म को, एंटी इंपीरियलिज्म को, सुएज कैनाल को नेशनलाइज करने में हेल्प करी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वामे कुमरा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे घाना के और फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया। एडवोकेटेड द कॉजेज ऑफ सोशलिज्म एंड अफ्रीकन यूनिटी एंड अपोज्ड कॉलोनिज्म, रिमूव्ड इन अ मिलिट्री coup, मिलिट्री coup में इनको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। सो दीज आर द 5 मेन लीडर्स ऑफ NAM। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस।